पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल अय्यूब की पुस्तक का 28 अध्याय वचन 1 से 28 यह कहता है। वचन 1, चांदी की खानी तो होती है और सोने के लिए भी स्थान होता है जहां लोग ताते हैं। वचन 2, लोहा मिट्टी में से निकाला जाता और पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया जाता है। वचन 3, मनुष्य अंधियारे को दूर कर दूर दूर तक खोद खोद कर अंधियारे और घोर अंधकार में पत्थर ढूंढते हैं। वचन 4, जहां लोग रहते हैं वहां से दूर वे खानी खोदते हैं, वहां पृथ्वी पर चलने वालों के भूले बिसरे हुए वे मनुष्यों से दूर लटके हुए झूलते रहते हैं। वचन 5, यह भूमि जो है इससे रोटी तो मिलती है, परंतु उसके नीचे के स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। वचन 6, उसके पत्थर नीलमणि का स्थान है और उसी में सोने की धूली भी है। वचन 7, उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। वचन 8, उस पर अभिमानी पशुओं ने पाँव नहीं धरा और न उससे होकर कोई सिंह कभी गया है। वचन 9, वह चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ ही से उलट देता है। वचन 10, वह चट्टान खोदकर नालियां बनाता और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। वचन 11, वह नदियों को ऐसा रोक देता है कि उनसे एक बूंद भी पानी नहीं टपकता और जो कुछ छिपा है उसे वह उजियाले में निकालता है। वचन 12, परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है। वचन 13, उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं, जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। वचन 14, अथाह सागर कहता है वह मुझ में नहीं है और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। वचन 15, चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता और न उसके दाम के लिए चांदी तौली जाती है। वचन 16, न तो उसके साथ ओपीर के कुंदन की बराबरी हो सकती है और न अनमोल सुलैमानी पत्थर व नीलमणि की। वचन 17, न सोना न कांच उसके बराबर ठहर सकता है, कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती। वचन 18, मूंगे और स्फटिकमणि की उसके आगे क्या चर्चा, बुद्धि का मोल माणिक से भी अधिक है। वचन 19, कूश देश के पद्मराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते और न उससे चोखे कुंदन की बराबरी हो सकती है। वचन 20, फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ। वचन 21, वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। वचन 22, विनाश और मृत्यु कहती हैं कि हमने उसकी चर्चा सुनी है। वचन 23, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। वचन 24, वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाशमंडल के तले देखता भालता है। वचन 25, जब उसने वायु का तौल ठहराया और जल को नपुए में नापा। वचन 26, और मेघ के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया। वचन 27, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद बूझ लिया। वचन 28, तब उस न मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।